यह चैप्टर थ्योरिकल चैप्टर है, ठीक है। इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है क्या, 18 क्वेश्चन नंबर में कहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं निम्न प्रकार से दिया गया है, ठीक है। इसमें उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल को कुल लंबाई क्या है, और जब पाई का मान आएगा तो बाबू ये लिखना है 22/7। कहने का मतलब है कि केंद्र जिस प्रकार से है ए बी ऐसे बन रहे हैं, तो ये अर्धवृत्त वाले की लंबाई इस प्रकार से दिया गया है। छोटा ई है तो L1 L2 L3 L4 कैसे करेंगे पता चल रहा है। यानी छोटा वाला है सबसे जो है उसको L1 कह देते हैं, और छोटा वाला से हल्का बड़ा वाला है इसको कितना कह देंगे L2, इसको L3, तो इससे बड़ा ई है तो इसको L4 कह देंगे। समझ रहे हो बात ना। जैसे छोटा वालों को क्या कह देंगे L1, इससे बड़ा ई है ना, तो इसको कितना कह देंगे, इससे बड़ा ई है ना, अब इससे बड़ा हो गया ना। मैटर्स का है कि L1 L2 L3 L4 है जो करके ये दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सोल्व करने से पहले इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सोल्व में देखते हैं कि सोल्व हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, यहां से स्टार्ट होते हुए यहां तक आया है, इसको कहते हैं क्या, रेडियस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेडियस। हिंदी में उसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये त्रिज्या है, सोच के देखो ऐसे है और ये वाला इस प्रकार से है, तो इसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। अब अगर इसको पूरा जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, पूरा वृत्त हो गया ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अर्धवृत्त जो है से अर्धवृत्त का त्रिज्या, पहला क्या हम लिखते हैं πr1, ठीक है। दूसरा का लिखते हैं πr2, तीसरा का क्या को दिया गया है, एक ई वृत्त हो गया यहां से एक। अब इसके लिए एक वृत्त अगर खींचा जाए इसके लिए तो यहां से एक हो जाएगा, यहां से इधर का वृत्त हो जाएगा। ये बड़ा के लिए होगा ना, बड़ा टच कर रही है तो यहां से टच करो यहां तक, यहां से टच करो यहां तक, तो एक त्रिज्या ये हो गया। अब अगर यहां से टच करो तो एक त्रिज्या ये हो गया, हुआ कि नहीं, ये बड़ा के लिए हो गया। अब यहां से टच किया तो ये इसके लिए हो गया, और यहां से टच किया तो इसके लिए हो गया। तो दोनों का वृत्त का सभी का त्रिज्या बाई त्रिज्या निकलते जाएगा। R1 हो गया, R2 अति 2πr हो गया। अब इसके बाद में एक और क्या होगा, वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त 1 2 3 4, तो 4 तक बन रहा है। तो एक कितना हो जाएगा πr3, इसके बाद πr4 हो जाएगा। अब इसको हम सजा लेंगे, ठीक है। पाई के पाई हो जाएगा R1 कितना है, R1 त्रिज्या R1 कितना है 0.5, इसके बाद इसका कितना है पाई बाई R2 का मान कितना है 1.0, इसके बाद में पाई R3 का मान कितना है 1.5, R4 का मान कितना है 2.0। यहां तक हम लोग आ गए, ठीक है। अब इस मैटर्स को हम गुना कर लेते हैं जरा, पाई से इसमें गुना करेंगे 0.5 पाई हो जाएगा ना। इससे गुना करेंगे तो 1 पाई कर देते हैं, इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा। इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा बाबू, कहां तक बोला है जाने के लिए 13 तक। कितना तक जाएगा 13 तक। बोला कि 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने हैं, ये 13 बार इसे घूर सकता है। मतलब एक बार यहां से घूरा, एक बार फिर घूरा, एक बार फिर घूरा, इसी तरह से 4 तक गया है, तो कितना तक लास्ट जाएगा 13 तक जाएगा। 13 तक जाएगा तो हमें पता करना है कि भाई इसमें कितने, मतलब इसको कुल लंबाई कितना है वो चीज हमें पता करना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे देखा जाए, इसको हम करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर निकाल लेते हैं डायरेक्टली। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा ना। अब अगर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या पता है पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 है, ठीक है।
तो 22/7 है, तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो इसको 0.5 पाई लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा का डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, तो कैसे डी का मान हम लोग निकालते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं ना, यानी a2 का मान कौन है, 1 पाई है, 1 पाई में से घटा देते हैं 0.5 पाई, यही ना। जब इसको घटाते हैं तो डी का मान कितना हो गया, 0.5 पाई हो जाएगा कि नहीं, इन हो जाएगा। डी का मान 0.5 पाई और ए का मान ये हो गया। अच्छा चलते हैं, एन बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट कितना तक जाएगा, 13 तक। हमें क्या पता करना है, एस एन पता करना है। ठीक है, तो चलते हैं, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। एस एन नहीं पता है हमें, एन का मान कितना है, 13 दिया गया है, 13/2, 13/2 हो गया। तो ए का मान कितना है, 0.5 पाई हो गया, प्लस एन का मान कितना है, 13 माइनस 1, डी का मान कितना है, हो गया। एस एन बराबर देखो 13 हो जाएगा बटा 2, इससे गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 0.